हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर रॉक्स। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। गलती तो आम इंसान भी करते हैं। हम एक दूसरे के लिए थोड़ी देर के लिए हम रुष्ट भी हो जाते हैं। जब क्या हुआ, माता राधा रानी रुष्ट हो गई थी और एक गलती के कारण श्री कृष्ण जी ने उनको छोड़ के चले गए थे। क्या कारण था, ये सब कुछ मैं आपको आज इस कथा में बताऊंगी। बहुत ही कम लोग हैं जो इस कथा को जानते हैं, तो आज मैं आपको इस कथा को आपके सामने लेकर आऊँगी। अंत तक मेरी इस कथा को देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। तो आज की कथा है माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी का। ऐसा कौन सा गलती थी कि माता राधा रानी ने किया था और श्री कृष्ण जी ने उनको छोड़कर चले गए थे। आज तक आप सब ने माता राधा रानी और श्री कृष्ण के लीला उनसे जुड़े हुए बहुत सारे कहानियों को आपने सुना होगा। ये एक अनोखी लीला है जो माता राधा रानी रूठ गई थी और ये गलती कर बैठी थी, उसी के कारण श्री कृष्ण जी ने उनको छोड़कर गए थे। तो आखिर क्या हुआ था कि अपने प्राण प्रिय माता राधा रानी को वो छोड़ के चले गए थे। तो हुआ कुछ इस तरह कि ये एक दिन माता राधा रानी, गोपियाँ और श्री कृष्ण जी रास कर रहे थे और रास करने के बाद सारी गोपियाँ और माता राधा रानी बहुत ही प्रसन्न थे और वो मन ही मन संसार के सभी स्त्रियों में सबसे महान और खास स्त्रियाँ समझती है, क्योंकि तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण जी उनके साथ रास कर रहे हैं। और गोपियों के मन में इस तरह के जो उठ रहे अहंकार भावनाओं को जब श्री कृष्ण जी को ज्ञात हुआ तो श्री कृष्ण अपने विशिष्ट गोपी श्री राधा रानी के साथ वहाँ से अंतर्ज्ञान हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जी जब अंतर्ज्ञान हो जाते हैं तो सारी गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और श्री कृष्ण जी को इधर उधर ढूंढने लगती है सारी गोपियाँ। श्री कृष्ण जी के विरह में जिस प्रकार गोपियाँ तड़पने लगी कि अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगी और वो सारी गोपियाँ वहीं पर श्री कृष्ण जी का लीला का अनुसरण करने लगी। और उनमें से कोई बन जाता कालिया नाग और कोई बन जाता भूतनाग और कोई बन जाता श्री कृष्ण और भी कोई बन जाता बकासुर। और उन्हें अपना सुध-बुध ही नहीं रहा और सारी गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गए। श्री कृष्ण जी के प्रेम में वो इस प्रकार भावरी हो गई। वो सारे गोपियाँ इस वन से उस वन जाकर श्री कृष्ण जी को ढूंढने लग गए थे। श्री कृष्ण जी ज़्यादा दूर नहीं थे, फिर भी श्री कृष्ण जी सारी गोपियों को दर्शन नहीं दे रहे थे। फिर सारी गोपियाँ लताओं से, पेड़ों से, पौधों से, फूलों से, जंगलों से पूछने लगी कि क्या आप सब लोगों ने किसी में से एक श्री कृष्ण जी को देखा है। इस प्रकार सारी गोपियाँ श्री कृष्ण जी की विरह में बहुत तड़प रही थे। और इधर हमारे श्री कृष्ण जी ने माता राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे, उनकी सज्जा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी का पद चिन्ह देखकर गोपियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसके साथ उनको एक दूसरा भी पद चिन्ह देखने को मिलता है। वो सब पद चिन्हों को देखकर गोपियाँ समझ जाती है कि ज़रूर श्री कृष्ण जी माता राधा रानी के साथ इधर ही अंतर्ध्यान हुए हैं। और इधर माता राधा रानी सोचती है कि सारी गोपियों से मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी हूँ, इसीलिए तो श्री कृष्ण जी सारी गोपियों को छोड़कर मुझे लेकर अंतर्ध्यान हुए हैं। मुझे श्री कृष्ण जी कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं और मेरा आदर करते हैं। और ये जो अहंकार भाव श्री राधा के अंदर भी जिस तरह प्रवेश कर रहा था, तो उसी वक्त सारी गोपियों की आने की आहट सुनाई देती है। और उसी वक्त श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहते हैं कि हे राधे, सारी गोपियाँ तो इधर ही आ रही है, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना वो आकर तुमको अपनी साथ ले जाएंगी। और श्री राधा कहती है कि मैं कभी महल से बाहर नहीं निकली,
लेकिन इस वक्त मैं इतनी दूर की यात्रा करके मेरी चरण बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, मैं और चल नहीं सकती। ये सब बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण जी अपने पीताम्बर से धीरे धीरे माता राधा रानी को हवा करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी फिर से माता राधा रानी से कहते हैं कि हे राधे, तुम मेरे हाथ को पकड़कर धीरे धीरे चलने का प्रयास करो। लेकिन श्री राधा फिर भी मना कर देती है और श्री कृष्ण जी की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। और इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ पर अन्य गोपियों भी मुझसे बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करती है, वो भी मुझसे मिलने की बहुत कामना करती है, लेकिन मैं सबको छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, तुम मेरे कंधे पर उठ जाओ और यहाँ से जल्दी चलो। और श्री राधा जैसे ही आगे बढ़ती है श्री कृष्ण जी का कंधे पर उठने के लिए, और वहाँ से श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और श्री राधा को बिना लिए। और इसके बाद श्री राधा रानी का अभिमान भंग हो गया और वो रोने लग गई। श्री माता राधा रानी का रोने का स्वर सुनकर वहाँ पे सारी गोपियाँ आ जाती है और श्री राधा को धीरज बनाती है। और इसके बाद राधा रानी के साथ सारी गोपियाँ एकत्रित होकर वहाँ पर गोपी एक गीत गाती है और संपूर्ण वन में डूबती है, रोती है। और श्री राधा रानी की और सारी गोपियों की इस तरह के पश्चाताप देखकर हमारे श्री कृष्ण जी फिर से अब उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और ये कथा सारी संसार को ये सिखाती है कि जहाँ पे अहंकार होता है वहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी नहीं होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण जी सिर्फ उनके हैं और सिर्फ उन्हीं को ही अधिक प्रेम करते हैं, तो श्री कृष्ण जी उनसे बहुत ही दूर हो जाएंगे। हमें हमेशा यही सोचना है कि श्री कृष्ण जी के लाखों करोड़ों दासों में से हम एक दास हैं। तो मैं इस कथा को यहीं पर रखती हूँ। और भी बहुत सारे कथाएं हैं माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए, उन सब कथाओं को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी इस कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।